हाय, दिस इज़ सिमरन। तो मैं आज आपको अपनी लाइफ का फिर से एक इंसिडेंट बताती हूँ। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, बट ये कुछ ऐसा है जिससे कुछ ना हमें सीखने को मिलता है। तो एक बार की बात है, मैं एक क्लास में थी। ठीक है, मैं क्लास का नाम नहीं लूँगी, टीचर का नाम नहीं लूँगी, बच्चों का नाम नहीं लूँगी, किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं लूँगी। ठीक है, तो वो टाइम तब का है जब ना हमारे पेपर चल रहे थे। एफए कहते हैं हम, एसेस कहते हैं, यूनिट टेस्ट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो उससे पहले ना वाइवा होता है। वाइवा यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आपका। तो उस पेपर का हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थरली नहीं, मतलब थरली ही दे सकते हैं, फिर न्यूमेरिकली दे सकते हैं, बट हम उस पेपर का एग्ज़ाम ना ओरल नहीं हम बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, एक क्वेश्चन देती थी टीचर, बस हमें बोलती थी इसको सॉल्व कर दो, इसको कर दो, उसके बाद ही मैं क्या करूँगी, उस हिसाब से तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर दे दूँगी। ठीक है, चलो हो गया। तो उसमें क्या हुआ, हमारा पेपर हो रहा था। हम टीचर ने कहा सबको कि जाओ बैठ जाओ, जिसको जहाँ बैठना है, और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ठीक है, चलो बैठ गए। तो फिर टीचर ने देखा कि सब बहुत दूर दूर बैठे हैं। ठीक है, सब कोई कॉरिडोर में बैठा है, कोई किसी क्लास के आगे बैठा है, कोई ग्राउंड में जाके बैठ गया, क्योंकि ना ठंड का टाइम था, तो इतना मतलब गर्मी नहीं हो रही थी। तो सब कोई ना कोई कहीं जाके बैठ गया। चलो बैठ गया। टीचर को लगा यार मैं सबको ऐसे इंस्पेक्ट कैसे करूँगी, सबको मैं कैसे देखूँगी। टीचर ने क्या किया कि बोला कि सब लोग आ जाओ, और जो हमारा ना बास्केटबॉल वाला जो कोर्ट था, वहाँ पे सबको बैठा दिया दूर दूर। अब टीचर ने सबको वो दिया, पेपर दिया, और सबको अलग अलग क्वेश्चंस दिए थे, और कहा था इसे सॉल्व कर दो। अब वो सॉल्व करने बैठे, जैसे ही मेरे पास आई एक टीचर, और मेरे को बोलने लगी सिमरन तुम ना थोड़ा तमीज़ से रह लिया करो। मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को मैम बोल रही है कि सिमरन थोड़ा तमीज़ से रह लिया करो। मेरे को बहुत बुरा लगा, मतलब मेरा पूरा ध्यान इस बात में था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी टीचर मुझे बोल रही है तमीज़ से रह लिया करो। ठीक है, अब मुझे लगा यार शायद मैंने कुछ कर दिया हो। ऐसा भी नहीं था कि मैं चीटिंग कर रही थी, ना मैं इधर देख रही थी, ना मैं उधर देख, ना मैं आगे ना पीछे, ना मैं किसी से बोल रही थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं किसी से बोलूँगी तो टीचर सोचेगी यार इसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ इस बात का मुझे डर लग रहा था। तो क्या हुआ, अब मैंने तो कुछ किया नहीं था, तो मेरा ना पूरा ध्यान उस टाइम यही था कि अब मेरा पेपर कैसे होगा, मैम ने मेरे को ऐसा क्यों कहा। तो पता नहीं मैंने पेपर में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, मुझे कुछ ध्यान नहीं है मैंने कैसे किया क्या नहीं किया। उसके बाद टीचर आई, पेपर कलेक्ट करने टाइम हो गया। तो क्या होता है आपने देखा होगा, यूजुअली टीचर्स क्या करती हैं कि पेपर या तो सामने से कलेक्ट करेंगी या फिर पीछे से करेंगी। ठीक है, पीछे वाली रो से करेंगी। उन्होंने क्या किया, जहाँ पे मैं बैठी थी, और वो रो थी मिडिल से भी साइड वाली, मतलब ऐसी रो थी जहाँ से कि आप पेपर कलेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ बनता ही नहीं था। उन्होंने सबसे पहले मेरे से शुरू करा पेपर कलेक्ट करना, और मैं सबसे बीच में बैठी थी। उन्होंने एकदम से मेरे हाथ से पेपर छीना, और ऐसे तरीके से छीना कि वो पेपर फट भी सकता था। ठीक है, और फिर उसका भी ब्लेम वो शायद मुझ पर ही डालती। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी उन्होंने क्या क्या किया, सब सुन के लगेगा हाँ शायद वो मुझ पर ही डालते अगर वो पेपर फट जाता। तो उन्होंने पेपर छीना। ठीक है, बहुत अजीब लगा मुझे सबके सामने मेरे से पेपर, और मतलब लोगों को टाइम दिया, आराम से वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे मैम रुको, तो 2 मिनट के लिए रुक रही है मैम, उनसे फिर पेपर ले रही है। उन्होंने मेरे से आके बिल्कुल एकदम से पेपर छीन लिया। ठीक है, सेकेंड टाइम मुझे बुरा लगा। पहला टाइम वो था जब मैम ने मुझे सबके सामने बोला कि सिमरन थोड़ा तमीज़ से रह लिया करो। ठीक है, चलो हो गया। अब मेरे को ना बहुत बेचैनी से होने लगी थी, मैम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो इनके साथ अच्छे से रहती हूँ, मैं हर टीचर के साथ रिस्पेक्टफुली बोलती हूँ, उन्होंने मेरे को ऐसे क्यों बोला। तो सबका पेपर मैम ने ले लिया, मैम जाने लगी। मैंने मैम को बोल दिया मैम सुनिए सुनिए। मैम आई एकदम से, और मैम ने मुझे बोला कि सुनिए क्या होता है, और मेरे को एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा यार मैम ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, और मैं बच्ची भी नहीं थी, और मैं अच्छी खासी इसी क्लास में थी कि एक टीचर का थप्पड़ खाना आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बेइज्जती की बात है। मैं उस स्टैंडर्ड में पहुंच चुकी थी। ठीक है, मैंने कहा यार मैम ने थप्पड़ क्यों मारा मुझे, मैं कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे गाल पे हाथ लगा के खड़ी रह गई। वहाँ पर लोग मुझे देख रहे थे, मेरी क्लास के बच्चे देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मेरे से जूनियर जो थे वो देख रहे थे, सब देख रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत सेम फील हुआ उन सबके सामने। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैम जाने लगी। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा शायद अब मैं बोलूँगी तो फिर से मैम मुझे मारेगी या कुछ मेरी बेइज्जती करेंगी। मैं गई मैम के सामने, मैंने कहा मैम आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैम ने कहा सुनिए क्या होता है, एक टीचर को आप सुनिए करके बुलाओगे। मैंने कहा मैम सुनो कहती तो वो बहुत ज़्यादा
ऑकवर्ड सा होता तो मैंने आपको सुनिए कहा। मैम ने कहा आप ऐसा बोल सकते थे, एक्सक्यूज़ मी मैम, ठीक है। तो मैंने कहा ओ मैम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ऐसा कहा। मैम फिर आगे, जब मैं रुकी नहीं रही, मैं आगे चलती गई। फिर मैं पीछे गई दौड़ के मैम के। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, रुकिए, मेरे को आपसे बात करनी है, ठीक है। मैम ने बोला हाँ बताओ क्या हुआ। मैंने कहा मैम आपने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, लेकिन ठीक है मैंने आपको सुनिएगा, आपने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे से पेपर छीना और ऐसे तरीके से छीना कि मेरा पेपर फट सकता था, आपको पता था शायद, तभी आपने से छीना। मैम कह रही है आप तो मुझे सिखाओगी क्या करना है। मैंने कहा मैम ओके मैम सॉरी, ये भी मेरी गलती है। उससे पहले लेकिन आपने आके मुझे ऐसा क्यों कहा कि तमीज़ से रह लिया करो। मैंने क्या किया था उस टाइम पे, तो मैम ने कहा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, इन सब कामों पे ध्यान मत लगाओ, थोड़ा तमीज़ से रह लो। फिर से मैम ने मेरे साथ और चले गई। अब फिर से मुझे ना उसके बाद के 2 पीरियड और थे, तो मेरे को दोनों पीरियड में मेरे को पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं लगा। मेरे को यही लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा कि मैम मेरे को मच्छर बहुत हो रहे हैं, अरे यार हाँ, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा। तो फिर से मैं गई, मेरा ना बिल्कुल टाइम, मेरे को जो 2 पीरियड थे उसमें बिल्कुल मन नहीं लगा। उसके बाद रेसेस टाइम होता है, रेसेस में इंटरवल का टाइम होता है, लंच टाइम। तो क्या होता है हमारी ना क्लास में दो डोर थे, एक फ्रंट डोर एक बैक डोर। तो फ्रंट डोर से क्या होता था, कोई बाहर जाता था तो वो बैक डोर से जाता था, कोई अंदर आता था क्लास के तो फ्रंट डोर से अंदर आता था। तो रिसेस का टाइम था, सब लोग लंच वंच करके वापस आ रहे थे। तो टीचर ना पीछे जो बैक साइड वाला डोर होता है वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो जो लंच के बाद पीरियड था वो उन्हीं मैम का था, ठीक है। तो वो वहीं पे खड़ी थी, पीछे वाले साइड सब आगे से जा रहे थे। मैं जैसे उनके पास पहुँची, ठीक है, उन्होंने मेरे को ना बुलाया। शायद उन्हें पता नहीं क्या फ़ील हुआ कि मैंने बाद में, पता नहीं उन्होंने बाद में क्या सोचा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बुलाया पीछे वाली जगह से, वहाँ पे मैं गई। मैंने कहा यस मैम। मैम ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बहुत प्यार से हाथ रखा, ठीक है। मैंने कहा शायद अब मुझे फिर मारेगी, शायद मैंने लाइन तोड़ दिया, क्या किया मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन ये शायद फिर से मेरी बेइज्जती करेंगी। बहुत प्यार से मैम ने हाथ रखा, मैं डर गई। उन्होंने रखा बहुत प्यार से, लेकिन मैंने कहा इस प्यार के पीछे का बवंटर नहीं पता मुझे, तो मैं डर गई, ठीक है। अब मैम ने मेरे को बोला कि सिमरन इन सब चीज़ों में मत पढ़ना, तुम अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। मैंने कहा मैम मेरा तो ध्यान पढ़ाई पे ही था, लेकिन जब आपने मेरे को ऐसे बोला ना पूरे सबके सामने, मुझे नहीं पता मैंने अपने मैंने उस क्वेश्चन में क्या लिखा, अब मेरे नंबर कैसे आएंगे मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि आपने आकर मेरे को डिस्टर्ब कर दिया उस टाइम पे, मेरे को बिना किसी गलती के बोल के कि सिमरन थोड़ा तमीज़ से रह लिया करो। मैम ने कहा, मैम को पता नहीं क्या रियलाइज़ हुआ क्या नहीं हुआ। मैम ने कहा कि क्या तुमने उन लोगों से ऐसा नहीं बोला था। अब मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि उन लड़कियों ने, कुछ गर्ल्स होती है, मैं नाम ले लूँगी, ठीक है। कुछ गर्ल्स होती है ना क्लास में जो ऐसा, उनका ये था कि वो हमारी, वो जो मैम थी ना उनके यहाँ, हमारी वो मैम क्लास टीचर भी थी, उनके यहाँ वो ट्यूशन जाते थे। और ये भी थोड़ा गर्ल्स में होता भी, एक दूसरे से चिढ़ जाती हैं, पता नहीं क्यों। मैं भी लड़की हूँ बट चिढ़ने वाली भावना मैंने किसी से नहीं रखी, सिर्फ अपनी बहन के अलावा। मैं सिर्फ उससे चिढ़ती हूँ, चिढ़ती भी बिना प्यार वाला चिढ़ती हूँ उससे, मुझे उसको चिढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए चिढ़ती हूँ बस। तो पता नहीं क्या हुआ, मैम ने कहा कि इन सब के साथ मत बैठा करो, इन सब के साथ मत रहा करो, ये पढ़ाई में ध्यान लगाया करो। मतलब मैम इनके साथ, मैं आपको दिखी कभी घूमते हुए बैठते हुए किसी के भी साथ में दिखी? आपको नहीं दिखी ना, तो आपने कैसे मान लिया कि मैंने आपको ऐसा कहा, या मैंने आपके लिए ऐसा कहा, या मैंने किसी टीचर के लिए भी ऐसा कहा? मैं कैसे कह सकती हूँ? आपको इतना नहीं मेरे पे यकीन हुआ, इतने साल से आप मुझे पढ़ा रहे हो, आपको मेरे नेचर का नहीं पता, आपने किसी और के कहे की बात सुनकर मेरे ऊपर निकाल दी, ठीक है। मतलब आपको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। मैंने सिर्फ इतना कहा मैम को शायद बुरा फील हुआ है, मैम को पता नहीं क्या एहसास हुआ उस टाइम। मैम मेरे को बोलने लगी कि अच्छा जो भी है सॉरी सिमरन। मैंने कहा यार मैम आप सॉरी मत कहिए, मैं आपके मुँह से सॉरी नहीं सुनना चाहती, बट सिर्फ आप इतना सोचो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, बस इतना सोचो आप। मैम ने कहा हाँ मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, बस इसलिए मैं सॉरी कह रही हूँ, और मैं तुम्हें वाइवा में जो मैं हमारा प्रैक्टिकल है उसमें तुम्हें फुल नंबर दूँगी। मैंने कहा मैम मुझे फुल नंबर नहीं चाहिए। मैंने कहा मैम आप मुझे एक टाइम दोबारा से दे दो, मैं दोबारा से वो पेपर करूँगी, और आप जितने नंबर मेरे डिज़र्विंग है, मेरे को जितने नंबर मिलता है मुझे उतने नंबर देना। मैम ने कहा नहीं मैं तुम्हें फुल नंबर दूँगी, मुझे पता है कि वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी था। मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है, बट मैं दोबारा से उसको लिखना चाहती हूँ, कोई दूसरा कुछ भी आप मेरे से पूछो तो मैं वो कर दूँगी। तो
मैम ने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें देखा है क्लास में पढ़ते हुए, नंबर भी अच्छे आते हैं, सब कुछ ठीक है, तो इट्स ओके, मैं तुम्हें पूरे नंबर दूँगी। तो यार उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब तुम गलत नहीं हो और जब तुम अपने लिए आवाज़ उठाते हो, जब तुम सामने से बोलते हो, जब तुम बताते हो सामने वाले को कि ये मेरी गलती नहीं है, ये मैंने नहीं किया है, और जब तुम्हारा दिल साफ़ है, जब तुम साफ़ हो, तो इंसान ना भले ही दूसरे के कहने पे एक बार के लिए तुम पे शक करेगा, एक बार के लिए तुम पे, ठीक है, तुम पे डाउट करेगा कि इसने ऐसा कहा वैसा कहा, बट एक टाइम ऐसा आएगा ना, उसे रियलाइज़ होगा कि शायद वो गलत भी हो सकता है। तो यार हमेशा ठीक रहो, अपनी तरफ से दूसरे को गलत कुछ नहीं कहो, और यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहो कि तुम्हारे वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, भले ही मैं किसी के लिए कुछ भी करूँ, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई भी प्रॉब्लम में है, कोई भी परेशान हुए। तो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है या कुछ भी किया है तो आई एम सो सॉरी गाइस। और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको और अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगी जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, अच्छाई कहीं ना कहीं काम आती है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ।